हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे अपने चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेमला में। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री करना विद मॉडर्न अप्रोच। आपने जर्नल एंट्री करने के गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। आपने ये सभी रूल्स पढ़े होंगे, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन आज हम मॉडर्न अप्रोच के साथ जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो कंसंट्रेशन के साथ देख ली तो आपको जर्नल एंट्री करना बच्चों का खेल लगेगा। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। आज हम जर्नल एंट्री करने का मॉडर्न मेथड तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री भी करेंगे। जर्नल एंट्री अकाउंट्स का बेस होता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको अकाउंट्स करने में बहुत मज़ा आएगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एसेट्स अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट्स बढ़ रहा है, मींस इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप उस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। आ गया समझ? एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपका एसेट्स अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। मैं आपको वन बाय वन ये भी बताऊंगा एसेट्स क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट्स क्या होते हैं। उसको बताने से पहले हम अपने रूल्स क्लियर कर लेते हैं। अभी हमने बात करी एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक इसी तरह अगर आपके एसेट्स अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डिक्रीज़ हो रहे हैं, मीन्स कम हो रहे हैं, तो ये अकाउंट्स को कर देंगे हम क्रेडिट। अब आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम और गेंस अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम कर देंगे क्रेडिट। समझ में आ गया? कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम एंड गेंस अकाउंट अगर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आप कर देंगे इनको क्रेडिट। ठीक इसी तरह अगर आपके कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड इनकम एंड गेंस अकाउंट आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इनको कर देंगे डेबिट। आ गया समझ? ये है हमारा मॉडर्न मेथड। ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में मोर प्रैक्टिकल एंड मोर इजी है। हम इस मेथड को यूज़ करके अपनी सारी जर्नल एंट्री करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। अभी तक हमने समझा है, अगर हमारी एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट होंगी, डिक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी। ठीक इसी तरह अगर हमारी कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेंस अगर हमारी इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट होंगी और डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट होंगी। अब इन सब का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स अकाउंट की। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी है, मीन्स जिनके आप मालिक हैं, जिनसे आपने पैसा लेना है, वो सब आपकी एसेट्स होती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट्स है। कैश, आपके पास कैश है 10,000, 20,000, लाख, कुछ भी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी एसेट्स है। बैंक में बैलेंस, अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा है तो वो भी आपकी एसेट्स है, आपकी संपत्ति है। डेटर्स, समझना डेटर्स को, आपने मिस्टर एक्स को माल बेचा, मिस्टर एक्स से अब आपने पैसा लेना है, तो जिससे आपने पैसा लेना वो भी आपका डेटर है, आपकी एसेट्स कहलाएगी। अब बात करते हैं गुडविल की। गुडविल भी एक आपकी एसेट्स है, बट ये है इंटेंजेबल एसेट्स। इसको आप टच नहीं कर सकते। जिस एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसको हम इंटेंजेबल एसेट्स कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट में एप्पल के फ़ोन हैं और एप्पल के फ़ोन की इतनी डिमांड है कि मार्केट में एप्पल का न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ, उसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एप्पल का जो नेम है वो एक ब्रांड है और इस ब्रांड को ही हम गुडविल कहते हैं और इसको आप छू भी नहीं सकते, इसलिए इसको हम इंटेंजेबल एसेट्स कहते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ये भी इंटेंजेबल एसेट्स हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की।
इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट्स होती है। सपोज दैट आपने कोई बैंक में एफडी करवा रखी है, या कोई बॉन्ड खरीद रखे हैं, या किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ये सब आपकी एसेट्स होती हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की। जिस गुड्स का आप बिजनेस करते हैं, मीन्स आप खरीदते हैं बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ऐसी चीज़ों को हम स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक भी आपकी एसेट्स होती हैं। ये थे हमारे सारे एसेट्स अकाउंट्स। एसेट्स अकाउंट सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में आप रेंट भी पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी पेमेंट करते हैं, सैलरी भी पे करते हैं, आपने कोई लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेस है, तो ये सब हमारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं गुड्स की। गुड्स मीन जिसको आप परचेज और सेल करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, मीन्स आपने ख़रीदा या बेचा, उससे आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ, ऐसे सामान को हम गुड्स कहते हैं। और जब हम गुड्स को परचेज़ करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और इसको एक्सपेंसेस कैटेगरी में रखते हैं। एक्सपेंसेस हेड क्लियर है? आ गया समझ? चल सकते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस इस पैसे को लायबिलिटी मानता है, और बिजनेस इस पैसे के ऊपर प्रॉफिट कमा करके बिजनेस ओनर को प्रॉफिट देता है। आ गया समझ? बिजनेस एंड बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी है। आ सकते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा था ड्राइंग। अगर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में से कुछ सामान या कैश या बैंक से पैसा विड्रॉल करता है, निकालता है फॉर पर्सनल यूज़, समझिए पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा निकालता है या कोई सामान निकालता है तो वो कहलाई जाती है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स इंक्रीज होने पर होती है डेबिट। ड्राइंग्स क्लियर है? कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस से पैसा या कोई सामान पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो बिजनेस उस पैसे को ड्राइंग्स हेड में डालता है। ड्राइंग्स क्लियर है सबको? अभी तक हमने डिस्कस कर लिया एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होती है? बेसिकली कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। लेकिन कैपिटल है क्या? अब समझते हैं कैपिटल। जब मालिक बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करते समय मालिक घर से कुछ पैसा लेकर के आता है और कुछ सामान लेकर के आता है, उस सामान की मॉनेटरी वैल्यू होती है। समझिए, अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने घर से कहीं से पैसा या कोई सामान लेकर के आता है और उस सामान की मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। एक एग्जांपल से कैपिटल को समझते हैं, फिर आपको कैपिटल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर रवि का बिजनेस है रवि एंड सन्स। मिस्टर रवि एंड सन्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से कैश लेकर के आया 40,000 रुपये, फर्नीचर लेकर के आया 10,000 रुपये का, और व्हीकल लेकर के आया 10,000 रुपये का, और बिजनेस स्टार्ट किया। तो उस बिजनेस में रवि एंड सन्स की बुक्स में रवि की कैपिटल क्या है? रवि की कैपिटल होगी 40,000 कैश प्लस 10,000 फर्नीचर प्लस 10,000 व्हीकल। तो रवि एंड सन्स की बुक्स में रवि की कैपिटल होगी 60,000 रुपये। समझ में आ गया? क्लियर है? अब कोई इसमें डाउट तो नहीं है? चल सकते हैं आगे। अगर आपको कोई डाउट है भी सही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता देना, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको सेम डे में उसका रिप्लाई दे दूँगा। अब चलते हैं आगे। लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स दायित्व। आपने कुछ पे करना है, वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। लाइक बैंक लोन, आपने बैंक से उधार लिया, लोन लिया, वो आपने देना है, वो है आपकी लायबिलिटी। आपने कहीं बाहर से भी लोन लिया, वो भी आपने देना है, वो भी आपकी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपके पास कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसको 1 महीना पूरा हो गया, आपने उसकी सैलरी नहीं दी है, तो वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मीन्स आपने देने हैं पैसे, वो आपकी लायबिलिटी होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी पेबल,
आपका बिजली का बिल आ गया, बिजली की बिल की डेट चलेगी, आपने बिजली का बिल की पेमेंट करनी है, करी तो नहीं है ना, करनी है, मीन्स आपकी लायबिलिटी, आपने वो देना है। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। आपने कुछ सामान खरीदा किसी पार्टी से, उस पार्टी के पैसे देने हैं, अभी दिए तो नहीं है, आपने उसके देने हैं। अगर दे देंगे तो वो आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल की डेट में आपकी वो लायबिलिटी है, मीन्स आपने उस क्रेडिटर के पैसे देने हैं और उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। आपने किसी पार्टी के पैसे देने हैं, उसको हम कहते हैं क्रेडिटर और उसको हम लायबिलिटी साइड में रखते हैं। क्लियर है? चल सकते हैं आगे? चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इनकम की। आपने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा है और वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है। आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी और आपको रेंट रिसीव हो रहा है, वो हो रही है आपकी रेंट रिसीव, आपकी इनकम। आपके पास कहीं से कमीशन आई, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम होगी। अब बात करते हैं गुड्स सेल की। गुड्स परचेज की हमने बात कर ली थी। गुड्स मीन्स जिस सामान को आप खरीदते बेचते हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, ऐसे सामान को हम गुड्स कहते हैं। गुड्स जब हमने परचेज किया तो एक्सपेंस हुआ था और डेबिट किया था। अब हमारा गुड्स हो रहा है सेल, सेल हो रहा है यानी हमारी इनकम हो रही है, तो हम सेल्स अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। समझ में आ गया? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। हम फैब्रिक बाई करते हैं, मीन्स फैब्रिक परचेज करते हैं, उसको स्टिच करवा करके पैंट शर्ट टी शर्ट लोअर कुछ भी बना करके सेल आउट करते हैं। हमने जो फैब्रिक जो हमने ख़रीदा हमारी परचेज़ है और हमारा पैंट शर्ट सेल किया हमारी सेल है। समझ में आ गया? अब हमने इस बिज़नेस में लैपटॉप बाई किया। लैपटॉप हमारी गुड्स है क्या? नहीं, लैपटॉप हमारी गुड्स नहीं है। लैपटॉप में हम डील नहीं कर रहे, मीन्स हम उसमें परचेज सेल नहीं कर रहे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो लैपटॉप हमारी क्या होगी? लैपटॉप होगी हमारी एसेट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है? चल सकते हैं आगे? चलते हैं आगे। अब तक हमने पढ़ा एसेट्स एक्सपेंसेस ड्राइंग क्या होते हैं, कब ये डेबिट होते हैं, कब ये क्रेडिट होते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस ड्राइंग्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। हमने पढ़ा कैपिटल लायबिलिटी इनकम क्या होती हैं, ये इंक्रीज होने पे क्रेडिट होंगी, डिक्रीज होने पे डेबिट होंगी। अब हम फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है हमारी? इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है हमारी। इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंसेस है हमारा। रेंट पेड, एक्सपेंसेस है। रेंट रिसीव, इनकम हुई, रेंट रिसीव हुआ, इनकम हुई। पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला, ड्रॉइंग्स है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल बनी। गुड सोल्ड टू राम को गुड सोल्ड किया तो राम क्या है? राम हमारा डेटर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने पे करनी है, हमारी लायबिलिटी है। सैलरी पेड कर दी, सैलरी हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। मिस्टर मोहन को पैसे देने हैं, मिस्टर मोहन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। अंडरस्टैंड? व्हीकल खरीदा, हमारा गारमेंट का बिजनेस है और हमने व्हीकल खरीद लिया तो व्हीकल हमारी क्या है? एसेट्स बनेगी। गुड्स परचेज किया हमारा एक्सपेंसेस हेड है। गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचा, बेचने के टाइम पे सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। क्लियर है? आपने सारे पॉइंट्स देख लिए, क्या हमारी एसेट्स बनी, क्या हमारे एक्सपेंसेस बने, कौन सी हमारी ड्राइंग्स बनी, कौन सी हमारी कैपिटल बनी, लायबिलिटी बनी, इनकम बनी। चल सकते हैं आगे? चलो चलते हैं आगे। अब हम मॉडर्न मेथड से जर्नल एंट्री करेंगे। उससे पहले सिर्फ एक दो पॉइंट छोटे छोटे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। एक एंट्री के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम होगा। अगर 100 रुपये से हो रहा है तो कोई दूसरी चीज़ 100 रुपये से ही क्रेडिट होगी। हम बात तो कर रहे हैं जर्नल एंट्री की, लेकिन हमें यही नहीं पता जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। चलिए एक बार हम फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम बनेगा डेट, जहाँ पर आप डेट लिखेंगे। फिर कॉलम आएगा पर्टिकुलर, जहाँ पर आप किस चीज़ को डेबिट कर रहे हैं, किस चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं, और उसके नीचे लिखी जाएगी नरेशन। फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा LF। LF मीन्स लेज़र फोलियो। लेज़र के टाइम पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना समझ लेते हैं, ये जर्नल एंट्री लेज़र में कौन से पेज पर एंटर हुई है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम डेबिट अमाउंट की। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है क्रेडिट अमाउंट की, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। आप सबको ये फॉर्मेट क्लियर है? ये जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री। हर जर्नल एंट्री के सामने हम अपना मॉडर्न मेथड एक बार के लिए लिख लेंगे। जब 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे, मीन्स हम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तब ये मॉडर्न मेथड हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। फिर हमारे को मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत ही बता देंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। तो चलिए अपनी पहली जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली जर्नल एंट्री। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। मीन्स बिजनेस स्टार्ट करते समय 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस में आया और 50,000 रुपये का फर्नीचर बिजनेस में आया। मीन्स 1.5 लाख रुपए का सामान आ गया बिजनेस में, कैपिटल आ गई। कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। कैपिटल हमारी 1,50,000 रुपये से क्रेडिट हो गई। और बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश मीन्स एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई। एसेट्स इंक्रीज होने पे हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। 1 लाख रुपए से हमने कैश को कर दिया डेबिट। और हमारे पास फर्नीचर आया। फर्नीचर भी आपकी एसेट्स है और एसेट्स होगी इंक्रीज। इंक्रीज होने पर हम फर्नीचर को भी डेबिट कर देते हैं। तो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट 50, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट हुई है 1,50,000 से। क्लियर है ये एंट्री? आगे समझ में? करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का कैश में। हमारी कैश क्या है? एसेट्स। और एसेट्स हमारी डिक्रीज़ हुई है तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। डिक्रीज़ होगी, कैश कम हो गया तो हमने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और हमारे पास आया क्या? क्या इंक्रीज़ हुआ? हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हुई, फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ तो हमने फर्नीचर अकाउंट को कर दिया डेबिट। हमारी एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। चलते हैं अपनी अगली एंट्री में। परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। मीन्स हमने फर्नीचर खरीदा कैश में नहीं खरीदा, हमने खरीदा क्रेडिट में। और किससे खरीदा? राज। हमारे पास सेम उसी तरह से फर्नीचर आया कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर हमारा फर्नीचर आया तो हमने फर्नीचर को कर दिया डेबिट। एसेट्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब हमने देना है पैसा किसको? राज को। राज हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद ₹10,000 टू राज अकाउंट जो कि हमने कर दिया क्रेडिट 10,000 रुपये से। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। फैब्रिक परचेज फॉर ₹5,000 इन कैश। फैब्रिक परचेज़ किया, हम फैब्रिक में ही डील कर रहे हैं, फैब्रिक का ही बिजनेस है। मीन्स परचेज़ हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। परचेज़ को कर दिया हमने डेबिट। और हमने दिया क्या? कैश पे किया। कैश मीन्स हमारी एसेट्स थी, एसेट्स हमारी डिक्रीज़ होगी। जब हमारी एसेट्स डिक्रीज़ होती है तो हमारा फॉर्मूला है, अगर हमारी कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती है तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। समझ में आ गया? एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 से टू कैश अकाउंट 5,000 जो हमने कर दी क्रेडिट। हो गया क्लियर? चल सकते हैं आगे। चलते आगे। रेंट पेड ₹5,000 बाई चेक। हमने अपनी शॉप या अपने बिजनेस का रेंट पे किया बाय चेक, मतलब बैंक से हमने अपने रेंट का खर्चा पे किया। अब हमारा खर्चा हो गया रेंट, रेंट हमारा एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। हमने रेंट अकाउंट को कर दिया डेबिट। और हमारा क्या हुआ? बैंक। बैंक से पैसा गया हमारा, बैंक हमारी जो एसेट्स थी, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है तो हम एसेट्स अकाउंट जो डिक्रीज हो रहा है उसको कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट जो हमारा खर्चा था, और हमारा बैंक से पैसा कम हो गया तो हमने टू बैंक अकाउंट करके जो कि 5,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है? क्लियर है? चल सकते हैं आगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। फैब्रिक गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन। मीन्स हमने फैब्रिक परचेज किया मिस्टर मोहन से 10,000 रुपये का। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं नो डाउट। उसके बाद क्या इंक्रीज हो रहा है? मोहन। मोहन जो हमारा क्रेडिटर है, हमने इसके पैसे देने हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट। हमारी जर्नल एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से टू मोहन अकाउंट ₹10,000 जो कर दिया हमने क्रेडिट। क्लियर है? चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे।
कैश पेड टू मिस्टर मोहन ₹10,000। मिस्टर मोहन को हमने 10,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया। मिस्टर मोहन क्या था? हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स हमारी लाइबिलिटी थी, हमने उसको पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी हमारी हो गई कम। पहले लाइबिलिटी थी हमारी जो भी थी, हमने उस लाइबिलिटी को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, मोहन अकाउंट को कर दिया डेबिट। क्रेडिटर डिक्रीज़ हुआ, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई। और हमारा गया क्या? कैश। कैश हमारा एसेट्स, एसेट्स हमारी हो रही है डिक्रीज़। जब हमारी एसेट डिक्रीज़ होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। हमारी एंट्री बनी मोहन अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000। क्लियर है? चल सकते हैं आगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। इंटरेस्ट रिसीव ₹5,000 फ्रॉम बैंक। मीन्स हमारे बैंक में कोई एफडी थी या कुछ भी था, उससे हमारे को बैंक ने इंटरेस्ट दिया। मीन्स हमारे को इनकम रिसीव हुई। क्या हुई? इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट रिसीव मीन्स आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसको कर देते हैं हम क्रेडिट। और हमारे क्या बढ़ रहा है? हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ दिया। जो इंटरेस्ट का पैसा था बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया। हमारा बैंक इंक्रीज़ होगा मीन्स आपकी एसेट्स इंक्रीज़ हो गई। तो आपकी एसेट्स इंक्रीज़ होने पे हम कर देते हैं डेबिट। तो हमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 5,000। इनकम इंक्रीज क्रेडिट कर दी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कैश निकाला, मीन्स हमने अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाला। क्या आ गया? कैश आ गया। हमारी पास एसेट्स आ गई, एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमने कैश अकाउंट को कर दिया डेबिट 20,000 रुपये से। और हमारा क्या कम हो गया? हमारा कम हो गया बैंक। हमारा एसेट्स यानी एसेट्स डिक्रीज हो गई, हमारा बैंक कम हो गया 20,000 रुपये से। हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट, जो हमारा एसेट्स इंक्रीज हुआ था 20,000 रुपये से, टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये से, जो हमने कर दिया क्रेडिट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। ठीक इसी एंट्री का उल्टा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया। मीन्स हमारा बैंक तो इंक्रीज़ हो गया, बैंक में पैसा आ गया तो हमारा बैंक इंक्रीज़ हो गया, एसेट्स इंक्रीज़ हो गई, बैंक को कर दिया डेबिट। और हमारे पास से क्या चला गया? हमारे पास से चला गया कैश, यानी हमारी एसेट्स हो गई कम, डिक्रीज़ होगी, तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट ₹5,000 क्रेडिट। क्लियर है? अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। गुड्स परचेज रिटर्न टू मिस्टर मोहन ₹5,000। मीन्स हमने मोहन से पहले जो माल ख़रीदा था उस माल को हमने मोहन को रिटर्न कर दिया 5,000 रुपये का। इसमें क्या करेंगे? हमने जब माल ख़रीदा था तब हमने एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। परचेज हमारा उस टाइम पे एक्सपेंस था और मोहन हमारा क्रेडिटर था, जो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन अब हमने क्या किया? वही माल मोहन को रिटर्न कर दिया, क्रेडिटर हमारा हो गया डिक्रीज़। जब हमारा क्रेडिटर डिक्रीज़ होता है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट। हमने कर दिया मोहन को डेबिट। और हमने पहले जब माल ख़रीदा था तो एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन अब हमने वही माल क्या कहते हैं वापस कर दिया मोहन को, तो हमारा जो खर्चा था वो भी कम हो गया। जब हमारा खर्चा यानी एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। अब यहाँ पर एंट्री बनी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हम यहाँ पर खर्चे अकाउंट को परचेज रिटर्न अकाउंट से शो करेंगे। क्लियर है ये एंट्री? चलते अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सिंह ₹20,000। हमने मिस्टर सिंह को 20,000 रुपये का माल बेचा। मिस्टर सिंह हमारा डेटर है, डेटर हमारा इंक्रीज़ हुआ, मिस्टर सिंह को हमने कर दिया डेबिट। और हमारा सेल्स हमारी जो कि इनकम हुई, इनकम को हम कर देते हैं क्रेडिट। हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है। हमारी एंट्री हुई मिस्टर सिंह अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू सेल्स अकाउंट ₹20,000 क्रेडिट। क्लियर है? अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। सोल्ड गुड रिटर्न बाय मिस्टर सिंह फॉर ₹10,000। मीन्स हमने जो मिस्टर सिंह को माल बेचा था उसने वो माल हमारे को वापस कर दिया 10,000 रुपये का। अब हमने क्या करेंगे? मिस्टर सिंह जो कि हमारा डेटर था, डेटर हो गया हमारा डिक्रीज़, इसलिए हम मिस्टर सिंह को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारा डेटर डिक्रीज़ हो रहा है, हमारी एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है। और हमने जब क्या कहते हैं माल बेचा था, सेल्स हुई थी हमारी क्रेडिट, क्योंकि हमारी इनकम थी। अब हमारी इनकम भी डिक्रीज़ हो गई, इनकम डिक्रीज़ होगी तो इनकम डिक्रीज़ होने पे क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स रिटर्न को हमने कर दिया डेबिट। हमारी एंट्री बनी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹10,000
टू मिस्टर सिंह अकाउंट ₹10,000 क्रेडिट। क्लियर है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। मिस्टर रवि इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। ही टेक्स ₹5,000 कैश फ्रॉम कंपनी फॉर हिज पर्सनल यूज़। मिस्टर रवि कंपनी का ओनर है और उसने 5,000 रुपये कैश लिया अपनी कंपनी से, अपने बिजनेस से। किस लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब अपना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लिया जाता है तो कौन सा है डेबिट और क्रेडिट होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ड्रॉइंग्स इंक्रीज़ हो रही है, ड्राइंग इंक्रीज़ होने पे क्या करेंगे? डेबिट। बिजनेस में ड्रॉइंग्स को कर दिया डेबिट ₹5,000 से, और बिजनेस से क्या गया? कैश। कैश कम हो गया। जब हमारी एसेट्स डिक्रीज़ हो जाती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट एंट्री बनी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट ₹5,000 क्रेडिट। क्लियर है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। सैलरी टू बी पेड टू मिस्टर राम फॉर ₹5,000 मीन्स सैलरी की पेमेंट मिस्टर राम को करनी है 5,000 रुपये से, लेकिन हमने अभी करी नहीं है, हमारी वो लाइबिलिटी है, अभी हमने करी नहीं है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी। हमने क्या एंट्री करी फिर? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हमारी डेबिट क्यों होगी? क्योंकि सैलरी तो हमारा खर्च है, हमने तो उसको कर दिया डेबिट, लेकिन देने हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी दी नहीं है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट नहीं क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट विद ₹5,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। समझ में आ गया? तो ये थी कुछ हमारी जर्नल एंट्री जिनमें हमने मॉडर्न मेथड अप्लाई किया था, और हमने सारी जर्नल एंट्री को बहुत अच्छे से समझा और करा भी। मेरे ख्याल से जितनी भी जर्नल एंट्री हमने डिस्कस करी है सारी आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सेम डे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और जर्नल एंट्री के साथ आएंगे, लाइक कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं, इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है, जीएसटी क्या है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थीफ, फायर और डैमेज, ये सब जर्नल एंट्री हम करेंगे। इसके अलावा कुछ और जर्नल एंट्री जो जो हमारे को टाइम टू टाइम लगेंगी, इंपॉर्टेंट लगेंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में भी अगर कोई जर्नल एंट्री है, या आप कोई जर्नल एंट्री में से पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। आज जितनी भी हमने जर्नल एंट्री डिस्कस करी है, आप इनको 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना, फिर ये सारी जर्नल एंट्री आपकी टिप्स पर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम 11th 12th बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड टॉपिक अकाउंट्स के लाता रहूँगा। धन्यवाद।